जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का आरजेड अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपके सभी वनडे एग्जामिनेशंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेहतरीन क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो है कैसे शॉर्ट मेथड और कैसे जो है सटीक अप्रोच के साथ जो है हल किया जाए, उन्हीं को इस वीडियो में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यहाँ तक कि लेखपाल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। तो चलिए आज जो है हम शुरू करते हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपया प्रति वस्तु के दर से बेचता है। इस सौदे में उसे न तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। अगर उसने एक वस्तु 29% लाभ पर बेची है तो दूसरी वस्तु उसे कितनी हानि पर बेची है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शुरू कहां से करते हैं क्वेश्चंस को। शुरू देखिए हम यहां से करते हैं कि यहां 29% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यहां कंडीशन देखिएगा दोस्तों, दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, अर्थात 12,900 है। तो यहां पे हम देखेंगे 29% का लाभ हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीपी कितना रहा होगा, सीपी रहा होगा 100 और एसपी रहा होगा आपका 129। अब देखने वाली बात यह है कि कह रहा है कि जो दूसरा वस्तु है उसका भी विक्रय मूल्य सेम है। इसका मतलब हम यह मान के चलें कि जो दूसरा वस्तु होगा उसका भी विक्रय मूल्य 129 होगा। अब यह कह रहा है कि पूरे सौदे में लाभ नहीं हुआ है, नहीं हानि हुआ है। तो दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे लाभ कितने का हुआ है? तो आप देखोगे यहाँ पे लाभ हुआ है 29 का। तो दोस्तों अगर ये बताओ, इस पे अगर 29 का लाभ हुआ है तो दूसरे वाले वस्तु पे अगर 29 का घाटा हो जाए तो हम ये कहेंगे ना कि पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी क्रय मूल्य होगा उसमें क्या होगा, 29 रुपये का घाटा होगा। जब 29 रुपये का घाटा होगा तभी जाके 129 बने। इसका मतलब घाटा कब हुआ होगा, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, इसको कम में बेचे होंगे। अब कितना ज्यादा रहा होगा, तो सिंपल सी बात है 129 रुपया ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य रहा होगा 158। 29 हमने जोड़ दिया इसमें। अब दोस्तों हमें देखने वाली बात यह है, पूछ यही रहा है कि दूसरे वस्तु पे कितने % का हानि हुआ है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए कि दूसरे वस्तु पे कितने का हानि हुआ है। तो यहाँ % हानि आप निकाल लेंगे तो आपको पता है कि दूसरे वस्तु पे हानि तो आपका 29 का ही हुआ है, लेकिन हमें % में निकालना है तो आप 158 कर दीजिएगा। यहाँ पे अगूड़े क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका % में सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 2900, आप क्या करिए 158 से भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा। और आप जो है दोस्तों 10 में से 8 जा 2 हो जाएगा, 8 में से 5 जा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जा 1। अब दोस्तों अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देख रहे हैं 18.53% है, 46.23% है। तो हमें पता चल गया एक मिल गया और ये 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर है। तो पता चल गया एक किसी में भी नहीं है पहला, यानी कि 10 डिजिट 10वें स्थान पे। तो ये यानी कि इसका अब 8, 18 और कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी ऑप्शन है 46, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 23। तो एक के बाद कोई ऑप्शन है तो वो है ए, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसी तरह का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि यक्स के 15% का 24% हमारा है 10.8 तो क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यक्स के 15%, इसको सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। 15% ऐसे लिखिए, गुणे हमारा 24% है, यहां से हमारा कितना है 10.8। तो जब आप यहां सॉल्व करेंगे डायरेक्ट x बराबर क्या हो जाएगा, जो कि % नीचे 100 नीचे हो जाएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। यहां से 10.8 गुणे 100 तो आपका नीचे ये आ जाएगा 15 गुणे 24। आप देखेंगे ये दशमलव हमारा एक शून्य से हट जाएगा
और ये हमारा क्या हो जाएगा, आप काट लीजिए 12 9 108, अब 12 दूना 24, आप देखेंगे कि ये हमारा 15 दूना 30 बन गया यहाँ पे गुणा करके, तो ये 0 से 0 एक हमारा कट जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो 3 3 9, तो ऊपर देख लीजिए आप क्या बचा 3, और यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 मतलब 300, तो आंसर हमारा हो गया 300 और ये ऑप्शन हमारा ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए दोस्तों मिश्रण का क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम इसको आप लोग को समझाएंगे कि मिश्रण का क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन है 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है। दोस्तों ये 40% एसिड और 60% पानी, इसका मतलब ये अनुपात दे दिया है एसिड और पानी का। तो एक बात भाई 40% एसिड, इसका मतलब यहां 40% रख दिया आपने, और पानी कितना है 60%, तो अब इसको डायरेक्ट इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक, अब मुझे बताइए ये 15 लीटर घोल है ना दोस्तों, तो 15 लीटर घोल है ये दिया है, तो इसका मतलब इसका नकली कुल मान कितना हो गया 5। हम तो भाई अनुपात को नकली मान ही बोलते हैं, आप हमारी पिछली वीडियो अनुपात का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, उसमें साफ साफ मैंने बताया है कि अनुपात का मतलब नकली मान। तो ये कुल मान कितना है 5, इसका असली मान दिया है 15 लीटर। 15 लीटर इसका मतलब को गुना है 3 गुना, इसका मतलब ये हमें मिल गया 3 3 9, यहां पे हो गया 2 3 6। तो देखो दोस्तों यानी कि एसिड 6 लीटर है, पानी 9 लीटर है, किसमें पहले प्रकार के घोल में। चलिए दूसरे प्रकार के घोल को देख लेते हैं क्या है। दूसरे प्रकार का घोल उसमें 60% एसिड और 40% पानी है, तो दूसरे प्रकार का घोल में पानी कितना है और एसिड कितना है, एसिड 60% है बोले तो 60% और ये 40% पानी है, तो क्या हो गया आपका अनुपात आ गया 3/2। और ये घोल कितना है दोस्तों 25 लीटर है, अर्थात 3 2 5 5 जो हमारा नकली मान का 25 लीटर है, इसका मतलब गुणे 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लीटर और ये हमारा हो जाएगा 5 गुना, ये हमारा 5 गुना, तो 3 5 15 लीटर। तो दोस्तों पूछा क्या है परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत। दोस्तों हमें क्या पकड़ना है, यहाँ पे एसिड है यहाँ पे पानी है, तो बताइए पहले घोल में पानी कितना था 9, दूसरे घोल में पानी कितना था 25। पहले घोल में हमारा पानी कितना था 9, दूसरे घोल में हमारा पानी कितना था, सॉरी ये देखिए हमारा पानी ये 10 है, ये तो हमारा कुल मिश्रण है। दूसरे घोल में हमारा पानी कितना था 10, पहले घोल में हमारा पानी कितना था 9, तो कुल पानी की प्रतिशत पता है कुल में, तो पानी प्रतिशत हमारा हो जाएगा, पानी प्रतिशत हमारा हो जाएगा जो भी पानी, कुल पानी कितना हो गया 19। कुल घोल कितना हो गया, चूंकि हमने सबने मिला है, तो बताइए ये वाला घोल कितना है 15 लीटर, ये वाला घोल कितना है 25 लीटर, अब 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। जब आप इसको सॉल्व 100%, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 5 10, 19 5 95/2%, अर्थात 47.5%। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इसे कर लिया दोस्तों। तो आइए आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं, अगर वह अपनी गति 20% कम कर देता है तो उतना ही दूरी तय करने में लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दूरी फिक्स होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी दूरी फिक्स हो तो क्या होता है, जो पहले यहां पे लिख लीजिए आप लोग पहले, यहां पे लिख लीजिए आप पहले, यहां लिख लीजिए आप बाद। तो हम यही बताना चाह रहे हैं जब दूरी फिक्स हो तो जो हमारा चालों का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात होता है समय का। तो यहां पे देखिए कह रहा है 20% हमने चाल कम कर दिया, इसका मतलब हमारा 100 पहले चाल रहा होगा, 20% कम कर दिया तो बाद में कितना हो गया 80, यानी कि अनुपात कितना हो गया 5:4, यानी कि पहले चाल कितना था 5, बाद में चाल कितना हो गया 4। अभी अभी हमने बताया कि जब दूरी फिक्स हो तो चालों का जो अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात हो जाता है समय। तो यानी कि 4 समय रहा होगा और बाद का समय कितना 5। अब देखिए दोस्तों
पहले समय हमको कितना लग रहा था 4, बाद में समय हमें कितना लग रहा है 5। तो बताइए कितना हमने वृद्धि किया है, 1 की वृद्धि। तो परसेंट वृद्धि आप निकालेंगे तो जो भी यहां वृद्धि होता है वो लिख देते हैं, और जहां से चलते हैं नीचे मूल होता है, मूल मान या प्रारंभिक मान। तो बताइए मूल मान यही तो है 4, और गुणे 100 कर देते हैं तो हमारा परसेंट में आ जाता है, कट पीट के आ जाएगा 25%। अर्थात हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी दोस्तों एकदम सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी एकदम सेम है, क्योंकि वही दूरी इसमें भी पूछा है। जब भी इस तरह की बातें हो तो सेम आप इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, क्योंकि वही दूरी है। तो देख लीजिए आप एकदम इसी अप्रोच को फॉलो करिए। क्या करा तय करने में उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी होगी। तो दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब पहले समय इसमें दे दिया है। तो बताइए पहले समय कितना था, आपको लग रहा है पहले समय था 6 घंटा, इसमें बोला हुआ है 6 घंटा, और वही दूरी अब कितना समय तय करना है 10/3 घंटे में। तो बताइए समय में अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, ये हो जाएगा 3 तरीका 9। समय में अनुपात कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। ये हमारा दोस्तों इसको सॉल्व किया तो ये आया, यानी कि यही समय ही है। क्या है, समय ही है। तो दोस्तों बताइए अगर इस समय का अनुपात 9 संबंधे 5 है तो चाल का अनुपात, चूंकि दूरी वही है तो चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है, 5 संबंधे 9। और आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि ये प्रारंभिक चाल है जिसका नकली मान ये है 5, तो इसका मान दे दिया 180। तो मुझे बताइए 180 मतलब कितना गुना हुआ होगा, 36 गुना। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 5 का मान है 180, इसलिए 1 का मान निकाल लीजिए, नकली मान 1 गुणे 180/5, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 36 मान आ गया। तो बताइए 1 का मान 36, तो बाद वाला चाल यही तो है, यही तो पूछ रहा है। वह दूरी तय करने के लिए उसे रफ्तार किस रफ्तार से यात्रा करनी होगी। तो 9 गुणे 36, 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27 और 5 32, आंसर आ गया 324 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। और एक सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% की दर से कम होता है, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को जिसमें हमने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, प्रतिशत वृद्धि वाले जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख भी सकते हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा। फिर भी मैं इसको और समझाने को बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पता चल रहा है सिलाई मशीन का मूल्य हर साल 15% कम हो रहा है। ठीक, इसे 2 साल पहले खरीदा गया था। जब कभी इस तरह की बातें हो कि वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, ये 2 साल बाद बताइए, 2 साल पहले बताइए, 3 साल बाद बताइए, 3 साल पहले बताइए, तो इस तरह की चीजों में हम भूत और भविष्य वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसमें पहले और बाद के कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको पकड़ते हैं 15% की कमी। तो जब आप 15% की कमी को इसको भिन्न में करेंगे तो ये मान आएगा 3/20, 3/20 कमी, यानी कि पहले जो नीचे वाला होता है वो पहले होता है, यानी कि हमारा 20 पहले हो गया, और हमें कमी कितने का 3, इसका मतलब बाद में कितना हो गया होगा, तो आप हो गया होगा 17। ठीक है, चूंकि ये 2 साल में हुआ, 2 साल के लिए बताना, तो इस वजह से 2 बार करते हैं, तो फिर एक बार और करेंगे तो 20 से 17। अब दोस्तों हमें यही समझना है कि इसमें ये हमारा घटना है भूत और वर्तमान का। तो मुझे बताइए पहले भूत कि पहले वर्तमान। ऑब्वियसली पहले भूत, यानी कि पहले के नीचे भूत, यानी कि पहले के नीचे भूत, यानी कि ये 20, इसका पहले गुणा कर लेते हैं 400, इसका गुणा करेंगे 289। तो अब हमें पता चल गया पहले के नीचे भूत, यानी कि भूत वाला डाटा दिया है, ये भूत वाला डाटा है, और ये हमारा वर्तमान वाला डाटा है। और ये वर्तमान का क्या है, नकली मान, और ये भी नकली मान भूत का, और वर्तमान का नकली मान का मान दे दिया है कितना, 1445। जब आप इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 289 का मान है 1445
इसलिए आप एक का मान निकाल सकते हैं 1445 बटा 289। आप देखेंगे 2 पचे 10 लगभग 1000 और ये 5 9 45 यानी कट जा रहा है 5 बार में। तो 5 बार में कट जा रहा है तो आपको मान क्या 4000 का मान निकालना है ना बे विद्यार्थी मेरे, 400 का मान निकालना है, सॉरी 400 का निकालना है। तो 400 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 गुणे 5, यहां पे हमारा सॉल्व हो जाएगा 2000 रुपए। तो हमारा आंसर आ गया 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है टॉम ने अपने 2 बेटों, दोस्तों ये भिन्न का कॉन्सेप्ट का सवाल है और इस भिन्न वाले क्वेश्चन को बहुत ही छोटे और आसान तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से करते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमें भिन्न ना आए बल्कि डाटा सारा का सारा पूर्णांक में ही आ जाए। इसके लिए बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है, धांसू कॉन्सेप्ट है तो है, गौर से सुनिएगा कैसे। ध्यान से पहले सवाल को पढ़ते हैं। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। जहां जहां भिन्न का डाटा है उसको नोट करते जाइएगा आप, ऐसे आधी बोला है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और शेष संपत्ति का 1/4, चलिए 1/4 ले लीजिए, यहां पे लिख लीजिए माइंड में। फिर कहा है उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 ले लीजिए, 1/16 भी ले लीजिए, बस इतना करिए, अभी हम बता रहे हैं क्या होगा। दान दे दिया। टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, कुल संपत्ति मान लेते हैं, जो हर होता है उनका लॉस हो। तो दोस्तों 2, 4 और 16 का लॉस हो तो 16 ही आएगा, ऐसे रख लेते हैं। अब हम पढ़ते जाते हैं, जो जो कह रहा है ऐसे ब्रांच बनाते जाएंगे। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी और शेष संपत्ति का, भाई अगर 8 दे दी तो बचा शेष, मुझे बताइए शेष कितना बचा। आप शेष बोलेंगे कि 8 ही बचा, ठीक है। अगर शेष 8 बचा दोस्तों, हमने दे फिर संपत्ति का शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी को दे दिया। चलिए मुझे बताइए, अगर 1/4 बेटी को दे दिया तो बेटी को 1/4 इसका क्या होगा, 2 किसको दे दिया, बेटी को। तो आप खुद दिमाग लगाइए, अगर 2 बेटी को दे दिया तो बचा कितना, 6, ये वर्तमान में बचा इसके पास, कुल मिला के यही बचा, दिमाग लगाइएगा जी। अब क्या रहा, आगे पढ़ रहे हैं कि उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16वां भाग एक संस्था को दान कर दिया। 1/16वां भाग संस्था को दान कर दिया। कुल संपत्ति 16 है। बताइए अगर 16 का दान किया 1/16वां भाग, तो 16 का 1/16वां भाग तो एक ही ना आएगा दान। लेकिन बात समझिएगा, डाटा दिया है इसका 1/16 भाग, लेकिन बचा उसके पास कितना था, 6 ही ना। तो 6 ही में से दिया होगा ना एक दान। मुझे बताइए ये जो दान दिया होगा किसमें से दिया होगा, इस 6 में से दान दिया होगा। ये 1 आया है, जो हमारा ये दान आया है 1, वो 6 में से आया। तो मुझे बताइए अब बचा कितना, अब बचा कितना। तो आप बोलेंगे 6 में से 5। तो मुझे बताइए ये जो 5 बचा है कुल संपत्ति का कितना अंश है। अरे भाई कुल संपत्ति तो 16 ही ना है, तो बोलिए ना 16 में से 5। ऐसे ही ना बोलते हैं 16 में से 5। याद करिए जब आप छोटे थे तो आपको 50 में से नंबर मिलता होगा, 40 तो नीचे 50 ऊपर 40। उसी तरह 16 में से 5 तो बचा अंश कितना हो गया, 16 में से 5। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट और ये जो वीडियोज, ये जो क्वेश्चन मिसलेनियस है समझ में आया होगा। इसी तरह के आगे भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। इससे फायदा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वे बच्चे जिनका आगामी परीक्षाएं 1 महीने 2 महीने में उनका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आगे भी वीडियोस इसी तरह के डिमांड करते रहेंगे और मैं आगे भी इस सब चीजों को सप्लाई करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।